अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मज़े में हैं? एंजॉय कर रहे हैं? फिट हैं? ओके, मैं भी कूल हूँ और फिट हूँ। और मैंने आप लोगों को बहुत मिस किया 1 वीक। आप लोगों ने मुझे मिस किया। चलें कुछ मज़े की बातें करते हैं। मैं आपको एक मज़े की बात बताती हूँ। पता है क्या, सोशल मीडिया का हम लोग सुनते हैं सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल होता है, लेकिन एक बच्चे ने सोशल मीडिया का बहुत अमेजिंग इस्तेमाल किया। आपको पता है उसने क्या किया? मैं बताती हूँ। उसने क्या किया, उस बच्चे का नाम था बिली, और वो इतना छोटा नहीं था, उसका थोड़ा बड़ा था। ही वॉज अ टीनेजर। उसके फादर की एक डोनट शॉप थी, और वो डोनट शॉप उन्होंने बंद करी। उनको बंद करना पड़ी क्योंकि उनकी मदर, बिली की मदर, बीमार हो गई थी, और उनको उसको बंद करके अपने घर का, बच्चों का और वाइफ का ख्याल रखना था। फिर थोड़े दिनों के बाद जब उनकी मदर ठीक हो गई बिली की, तो उनके फादर ने सोचा, क्योंकि उनका वो पैशन था, उनको शौक़ था डोनट्स बनाने का, कि दोबारा से उस शॉप को खोला जाए। तो उन्होंने दोबारा से उस शॉप को खोला। लेकिन बिली को ये देख के बहुत दुख हुआ, और वो बहुत परेशान हुआ कि उसके फादर की डोनट शॉप पे कोई डोनट्स लेने के लिए आ ही नहीं रहा था। फिर उसने क्या किया, उसने सोशल मीडिया का यूज़ किया, और उसने ट्विटर पे एक अकाउंट बना के उसने ये लिखा, माई डैड इज़ सैड, एग्जैक्टली। और जब लोगों ने उसको पढ़ा, शेयर किया, तो वो इतना वायरल हुआ, इतना फेमस हुआ। और उसने ये भी मेंशन किया कि मेरे डैड की डोनट शॉप संडे को खुलेगी। और जब वो स्कूल से लौटा संडे को, तो उसने ये देखा कि उसके डैड की शॉप के बाहर एक लंबी क्यू थी, एक लंबी लाइन थी बच्चों, और लोग वेटिंग में खड़े थे डोनट्स लेने के लिए। और वो ये देख के बहुत खुश हुआ और बहुत हैरान भी हुआ, क्योंकि उसने सोचा ही नहीं था कि उसकी एक दिन की पोस्ट से लोग इतना ज़्यादा शेयर करेंगे, और वो इतना ज़्यादा उसकी फादर की शॉप पे आके ख़रीदेंगे डोनट्स को। और ये इस तरीके से ये बात फेमस हुई, और लोगों को उसके डैड की डोनट शॉप के बारे में पता चला, और उन्होंने जाके वहाँ से डोनट्स ख़रीदे। और मज़े की एक और बात बताती, पता है क्या? 2 लड़कों ने शरारत भी की सोशल मीडिया पे अपने फादर के साथ। पता है क्या किया उन्होंने? बड़े मज़े का प्रैंक किया। आप लोगों को प्रैंक समझ में आते हैं? यू नो व्हाट इज़ अ प्रैंक? प्रैंक का मतलब है कि जब हम किसी को जो है वो किसी का फ़न करते हैं, किसी के साथ मजाक करते हैं, कोई प्रैक्टिकल जोक करते हैं। ओके, आप लोग भी अपने फ्रेंड्स के साथ प्रैंक करते होंगे ना? ओके, अच्छा, तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ। उसमें ये हुआ कि क्रिस्टोफर और माइकल फेरी, उनके फादर हैं क्रिस फेरी, और उनका बर्थडे था सैटरडे को। और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने फादर के, और लेकिन वो बच्चे नहीं हैं, वो थोड़े बड़े हैं, उन्होंने अपने फादर का सेल फ़ोन नंबर जो है वो बिलबोर्ड पे पुट कर दिया। और बिलबोर्ड समझते हैं आप लोग, वो जब आप मामा पापा के साथ गाड़ी में जाते होंगे, और बड़े बड़े जो है वो बिलबोर्ड्स लगे हुए होते हैं, उनमें एड्स लगे हुए होते हैं, और मैकडॉनल्ड्स, केएफसी और नाइकी, एडिडास, इनके सारे सबके एड्स लगे होते हैं ना। तो वो बिलबोर्ड्स पे उन्होंने अपने फादर की सेल फ़ोन का नंबर डाल दिया, और कहा कि मेरे फादर को बर्थडे विश करना। तो फिर क्या हुआ जनाब, फिर तो उनके फादर के पास कॉल्स और टेक्स्ट, और सारी दुनिया के लोग जो उस हाईवे से गुज़र रहे थे, और जिन्होंने वो पढ़ा बिलबोर्ड, और उन्होंने कॉल करना शुरू किया। और उसके बाद बच्चों, आपको पता है कि वो उनके फादर 20,000 कॉल्स आई उनको। और वो पहले तो परेशान हुए, लेकिन जब उनके बेटों ने उनको वो बिलबोर्ड ले जाके दिखाया, तो वो उस प्रैक्टिकल जोक को अप्रिशिएट किया, उन्होंने इन्जॉय किया, और उसके साथ तस्वीर भी खिंचवाई, क्योंकि उनको तो कंटिन्यूसली कॉल्स ही आ रही थी, और लोग उनको मैसेजेस कर रहे थे, विशेस दे रहे थे बर्थडे की। लेकिन फिर उनके बच्चों ने, उनके बेटों ने उनको एक और गिफ्ट किया। और वो गिफ्ट क्या था? कैन यू गेस? आप बता सकते हैं कि वो गिफ्ट क्या था? एक नया सेल फोन नंबर। they gifted their father a new cell phone number, ताकि फिर वो परेशान ना हो, और उनको रोज़ाना डेली बेसिस पे बर्थडे विशेस के लिए स्ट्रेंजर्स कॉल ना करें। तो देखा आप लोगों ने कि सोशल मीडिया पे लोग कितनी मज़े की जो है ना वो चीज़ें करते हैं, और कितना मज़े का जो है वो काम करते हैं, और कैसे लोगों को खुश करते हैं और पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हैं, है ना।
स्टोरी टेलिंग टाइम। स्टोरी टेलिंग में फ़ातिमा हमें एक बहुत मज़े की उर्दू की कहानी सुनाएंगी। उनको ख्वाब आया। आपको ख्वाब आते हैं? मुझे भी बहुत मज़े मज़े के ख्वाब आते हैं, है ना? चलिए देखते हैं फ़ातिमा को क्या ख्वाब आया। और इसकी इलस्ट्रेशंस की हैं आमना अब्बासी ने। सो लेट्स गो टू स्टोरी टेलिंग टाइम। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम फातिमा है। मेरी एक ख्वाहिश थी कि मेरी एक बड़ी सी गाड़ी हो। मैं लॉटरी के टिकट्स खरीदती और कुरानंदाजी में हिस्सा लेती, मगर हर दफा नाकाम हो जाती। एक दफा बड़ा अच्छा मौसम हो रहा था कि मैं सो रही थी। मुझे एक ख्वाब आया कि एक अंकल मेरे घर पे आए और बोलने लगे, मुबारक हो, आपकी गाड़ी निकली है। अंकल ने गाड़ी सहन में लाकर खड़ी कर दी। मैं हैरान परेशान देख ही रही थी कि मुझे अम्मी की आवाज़ आई, फातिमा फातिमा आओ उठ जाओ। मैं आंखें मलती हुई सहन में आई और इधर उधर देखने लगी कि अम्मी ने कहा, क्या हुआ, क्या ढूंढ रही हो? मैंने कहा, मेरी कार। अम्मी ने बोला कि गाड़ी ख्वाब में देखना छोड़ दो और अपनी मेहनत से गाड़ी लो। मैंने उसी दिन से अहद कर लिया कि मैं अब अपनी गाड़ी लूंगी। शुक्रिया। और अब मैं अपने जितने भी सारे फैंस हैं मेरे बच्चों की दुनिया के, छोटे बड़े एवरीवन, उनके लिए एक बहुत मज़े की न्यूज़ है। कैन यू गेस? आप बता सकते हैं क्या न्यूज़ है? डिज़नी फैंस के लिए, यस, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ डिज़नी फ़ैन, हार्डकोर फ़ैन। डिज़नी की, आपको पता है डिज़नी की मूवीज़ आती हैं एवरी ईयर, और इस साल भी डिज़नी की बहुत सारी मूवीज़ आने वाली हैं। बट अभी मैं लाई हूँ आपके लिए टॉप 5 मूवीज़ जो अभी डिज़नी की आने वाली हैं, और उन सारी मूवीज़ का वेट मैं तो बहुत बेचैनी से कर रही हूँ, एंड आई एम श्योर आप लोग भी कर रहे होंगे जब मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी मूवीज़ आने वाली हैं। लेट मी सी। सबसे पहले आने वाली है कैप्टन मार्वल, जो आ चुकी है मार्च 8 को, और उसके बाद एक मूवी आने वाली है, वो आ रही है, उसका नाम है डम्बो, जिसकी हम सब ने बचपन में स्टोरी पढ़ी है, राइट? और वो आने वाली है मार्च 29 को, और वो मैं देखने ज़रूर जाऊंगी क्योंकि मुझे डम्बो की स्टोरी बहुत पसंद थी, और मुझे बेबी एलिफेंट भी बहुत अच्छा लगता है। कितना क्यूट होता है ना, कितने मज़े मज़े की हरकतें करता है, जानू बेबी होता है ना। और उसके बाद आने वाली है नंबर 3 पे डिज्नी नेचर्स पेंगुइन, और वो आ रही है अप्रैल 19 को, है ना। और पेंगुइन्स भी कितनी इंटरेस्टिंग होती है, और कैसे चलती ना, यूं 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 करके चलती हैं, क्यूट लगती हैं, बहुत मज़े की होती हैं, है ना। और कितने कोल्ड एक्सट्रीम क्लाइमेट में रहती हैं पेंगुइन्स, पोलर बियर्स, है ना। अच्छा, उसके बाद आने वाली है अवेंजर्स एंड गेम फॉर ऑल द बॉयज़ आउट देयर, है ना। आप लोग सारे अवेंजर्स और इसके फैंस हैं सब लोग, और वो आ रही है कब? अप्रैल 26 को। अप्रैल 26 को आ रही है। उसके बाद है लास्ट बट नॉट द लीस्ट अलादीन। यस, हम सबकी फेवरेट, बचपन से देखी है हमने। और जफ़ार, ओ माय गॉड, आई यूज्ड टू गेट स्केयर। मुझे तो जफ़ार से बहुत डर लगता था, और मुझे वो पैरट ना बड़ा अनॉय करता है, उनका पैरट, है ना। कितना वो अनॉइंग पैरट है ना, हमेशा बोलता रहता है, टे करता रहता है। और वो आ रही है मई 24 को, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गो एंड वॉच इन द सिनेमा ऑल द मूवीज़। तो फिर आप लोग भी जल्दी से प्लान कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कज़न्स के साथ, मामा बाबा के साथ, सबके साथ, और मूवीज़ देखने जाइए, एंजॉय कीजिए। और फिर मिलेंगे हम लोग किस दुनिया में? बच्चों की दुनिया में, है ना। तो इसी दुआ के साथ कि अपना ख्याल रखिएगा, अपने मामा बाबा का ख्याल रखिएगा, अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट कीजिएगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। प्यारे बच्चों, हमारे फेसबुक पेज बच्चों की दुनिया को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और फॉलो करना मत भूलिएगा।